नमस्कार, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बारे में। कहने का मतलब दोस्तों, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने एस्टेट और बीटेट को लेकर के क्या कहा। बहुत सारे दोस्तों हमारे साथी हैं जो शिक्षा विभाग गए थे, वहां शिक्षा मंत्री से पूछे थे आखिर जो है एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन कब आया, तो शिक्षा विभाग ने उस पर क्या कहा, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, और साथ ही बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बीपीएससी ने क्या कहा, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों किस तरीके से जो है बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। करीब 80,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा और उसके साथ साथ जो टीआरई 3.0 में 21,397 पद खाली रह गए थे, अभी तो दोस्तों इन पर जो है रिजल्ट नहीं दिया गया है। बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का जो है डबल सिलेक्शन हो चुका है। कहने का मतलब 1 to 5 में हुआ है तो 6 to 8 में भी हो गया है, तब भी सीट खाली होगी। कहने का मतलब दोस्तों करीब 30-32 हजार सीट खाली रहने वाली है। सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर एस्टेट और बीटेट को लेकर के अब तक क्या अपडेट है और शिक्षा विभाग ने क्या कहा और साथ ही बीपीएससी ने एस्टेट पर क्या कहा है। आज के करीब 1-2 दिन पहले हमारे कुछ युवा साथी दोस्तों गए थे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से मिलने, और उनसे ये पूछना था कि आखिर एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन कब आया। तो शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एस्टेट और बीटेट पर अभी विचार चल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 पर करीब 80,000 पदों पर जो है लेटेस्ट पद है, जिन पे जो है आने वाला ही है। बाकी उसमें जो है बैकलॉग जुड़ेगा और कुछ आप लोगों के अन्य पद जुड़ेंगे, यानी कहने का मतलब करीब 1,38,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ यही कहा कि एस्टेट और बीटेट को लेकर के अभी विचार चल रहा है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर एस्टेट और बीटेट वालों को जो है मौका नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उन नए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों जब शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया कि अभी इस पर विचार प्रक्रिया चालू है, अभी इस पर केवल विचार किया जा रहा है, तो बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो बीपीएससी आयोग गए थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने अध्यक्ष से पूछा था कि क्या एस्टेट और बीटेट का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो बीपीएससी अध्यक्ष का जो जवाब सुनकर आप दोस्तों चौंक जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी अध्यक्ष ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि अभी जो है इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है कि एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। और ऐसे में अभ्यर्थी जो है कोर्ट जाने के लिए दोस्तों पूरी तरीके से तैयार है, ग्रुप वगैरह हर चीज बन चुका है, पूरा दोस्तों प्लान तैयार हो चुका है। और बीपीएससी आयोग ने साफ साफ दोस्तों कह दिया है कि अभी एस्टेट और बीटेट को लेकर के कोई भी प्लान नहीं तैयार है, ना तो उसको विचाराधीन, उस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कि कहा, जबकि शिक्षा विभाग से ये आ रहा है कि विचाराधीन है, उस पर विचार चल रहा है। हालांकि दोस्तों शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री कहेंगे तो कहीं ना कहीं आयोग को यह बात मानना होगा, क्योंकि जो आयोग है वो दोस्तों सरकार की बात सुनेगा। आयोग अगर सरकार की बात नहीं सुनेगा तो किसकी बात सुनेगा। तो दोस्तों यहां पर जो है अगर शिक्षा मंत्री हमारे समर्थन में, हम लोगों के समर्थन में आ गए, तो कहीं ना कहीं एस्टेट और बीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, और एस्टेट और बीटेट के नोटिफिकेशन के बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 आएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में करीब 71,000 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होने वाली है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कैसे होगी, जब बीटेट होगा ही नहीं तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कैसे होगी, और उसमें फॉर्म कौन भरेगा। यहां पर मैक्सिमम सीट तो खाली चली जाएगी अगर नए लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। और वही हाल एस्टेट वालों का होने वाला है, वही हाल बीपीएससी टीआरई 4.0 का होगा। जब एस्टेट और बीटेट नहीं कराया जाएगा तो जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में 1,38,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, उसमें भी करीब 70 से 80% तो सीटें खाली चली जाएंगी, केवल 20 से 30% सीटें ही भरी जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों सरकार जो है अपना प्रचार भी करवा लेगी और लोगों को सिलेक्शन भी नहीं देगी। 1,38,000 पदों पर वैकेंसी निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब 70 से 80% सीटें जो है खाली हो जाएंगी। तो इसीलिए सरकार को जो है पूरी सीटों को भरना चाहिए और साथ ही एस्टेट और बीटेट का जो है आयोजन करना चाहिए। लोग दोस्तों शिक्षा विभाग गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, उन्होंने कहा जो है विचाराधीन प्रक्रिया है। बीपीएससी ने दोस्तों इस पर जो है सुनने से मना कर दिया है। बीपीएससी दोस्तों एस्टेट और बीटेट को लेकर के इग्नोर कर रहा है, ऐसा लगता है कोई एग्जाम कराना ही नहीं चाहता। जबकि सरकार ने खुद कहा था कि हम साल में 2 बार एस्टेट का आयोजन कराएंगे। सरकार अपनी बातों से मुकर गई है। फाइनली जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं सारा सबूत लेकर के, और वो नोटिफिकेशन भी लेकर के जाने वाले हैं, जिस नोटिफिकेशन में लिखित रूप में सरकार ने कहा था कि एस्टेट फेज 2 का आयोजन, कहने का मतलब साल में 2 बार एस्टेट का आयोजन कराया जाएगा। फाइनली दोस्तों कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और हाई कोर्ट में सबसे पहले अपील दायर की जाएगी। अगर बात हाई कोर्ट में नहीं बनती तो दोस्तों अगले कोर्ट में जाया जाएगा, आगे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कोर्ट में जाया जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट है। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए टीआरई 4.0 में करीब 80,000 पद तो अभी हैं, बाकी 21,397 पद उसमें जोड़े जाएंगे। और जिनका जो है डबल सिलेक्शन हो चुका है, कहने का मतलब 1 to 5 में हुआ है, 6 to 8 में हुआ है, तो
तो उन सीटों का ब्यौरा जो है जल्दी से जल्दी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी बीपीएससी टीआरई 3.0 की। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग डेट है वो भी बढ़ गई है, 21 से लेकर के 30 तारीख हो गई है। मैंने आप लोगों को सुबह न्यूज़ दी थी कि इसकी काउंसलिंग डेट जो है 21 तारीख हो जाएगी और फाइनली आज दोपहर को ही ये न्यूज़ आ गई है कि आप लोगों का जो है 21 तारीख से हो जाएगी। तो दोस्तों कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के ही माध्यम से बता दिया जाता है और पहले आप लोगों को बताया जाता है। तो दोस्तों इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें।